नहीं की। ओम सद्गुरु आदेश। दूसरा भाव आज हम सभी कथा प्रेमियों को भागवत प्रेमियों को ले चल रहे हैं। अंकित तिवारी जी हैं जो बाल कथा भागवत के वाचक हैं। ग्राम सभा नरहर पट्टी के मूल रूप से निवासी हैं आप अंकित तिवारी जी, जो बाल कथा भागवत के वाचक हैं। उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। इस धरती से अपनी पूरी टीम के साथ आज नरहर पट्टी ग्राम सभा में आप भागवत वाच कर रहे हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम पूरी टीम के साथ हैं। तो हम बता रहे थे कि एक संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कोई नाटक या मनोरंजन का साधन नहीं है, यह तो जीवन को सुधारने का एक मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधारने का एक मार्ग है। भागवत किसे कहते हैं? भागवतः प्रोक्तानाम भागवतम। आचार्य श्री अंकित तिवारी जी बाल कथा भागवत के वाचक हैं। ग्राम सभा नरहर पट्टी के मूल निवासी हैं आप। इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं अपनी तरफ से, अपने इस यूट्यूब चैनल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम इनको। धन्य इनके माता पिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान नारायण के भक्तों के चरित्र का वर्णन हो वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस ग्रंथ में जय श्री राम भगवान नारायण के भक्तों का वर्णन न हो, भला कोई वो भी शास्त्रीय पुराण है, उसे हम शास्त्रीय पुराण नहीं मान सकते। क्योंकि जय श्री राम भगवान के श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में 6 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद के पूर्व ही यानी पहले ही 6 अध्याय हैं। धन्य हो प्रभु। महात्म्य में उन 6 अध्यायों का क्या अर्थ है? ये अर्थ बताते हैं कि भगवान नारायण के अंदर 6 प्रकार के गुण विद्यमान हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और वो एक अध्याय में एक गुणों का वर्णन मिलता है। जय श्री राम। हेलो। पहले अध्याय में संपूर्ण ऐश्वर्य, दूसरे अध्याय में संपूर्ण ज्ञान, तीसरे में संपूर्ण वैराग्य, चौथे में संपूर्ण लक्ष्मी, पांचवें में संपूर्ण शक्ति और छठवें में संपूर्ण यश। ये है महात्मा के 6 अध्यायों का वर्णन। इनमें भगवान नारायण के एक गुणों का एक अध्याय में वर्णन है। प्रिय भक्तों, अब आते हैं मंगलाचरण क्यों होता है। अब महात्मा के प्रथम श्लोक की ओर हम चलते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण के 2 शब्द हैं। क्या? संधि करने पर होता है मंगल धन आचरण। जिनका आचरण करने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होने लगे, उसे मंगलाचरण कहते हैं। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान को याद किया जाता है। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत के महात्म्य 6 अध्याय। प्रथम 3 अध्याय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। 2 अध्यायों में पापी धुंधकारी की मुक्ति का वर्णन मिलता है और 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि का वर्णन मिलता है। उसे किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार की विधि है, 6ठे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो बहुत ही एक सुंदर दोहा है कि धन
ऋषि कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं। बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं और कथा पंडाल में वही लोग आते हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं। धन्य हो महाराज जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हम कथा की ओर चलते हैं। एक बहुत ही सुंदर कथा भक्तमाल की आती है। आइए कुछ क्षण हम भक्तमाल की कथा की ओर चलते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों भ्रमण के लिए बैल पर सवार होकर स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे। स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण पर जब वह निकले तो भगवान शंकर ने और माता पार्वती जी दोनों क्योंकि साथ में भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती और शंकर जी भी, तो वह दोनों एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। पृथ्वी लोक पर एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचते ही शंकर जी ने दंडवत किया और जब शंकर जी ने दंडवत किया तो उस भूमि को, जिस भूमि को शंकर जी ने दंडवत किया, उस भूमि में न कोई ऋषि थे, न योगी थे, न तपस्वी थे, न कोई तीर्थ स्थल था, न वहाँ कोई मंदिर था, न कोई शिवालय था, न भगवान नारायण की तपस्थली थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, वो सामान्य भूमि थी। तो माता पार्वती के मन में बाल भागवत कथा वाचक के कार्यक्रम में